हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से क्लास में जुड़ेंगे, फिर अपनी क्लास को हम बिल्कुल धमाकेदार तरीके से शुरू करेंगे। ठीक है, जल्दी से क्लास में आ जाइए सभी लोग, और एक बार जल्दी से कमेंट भी कर दीजिए हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं। एक बार जल्दी से सभी लोग बताएंगे। हाँ, आ जाइए। चलिए, आज जो है ना आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए फटाफट से। हाँ, वेरी गुड। देखिए, क्लास शेयर कर दीजिएगा। कल हमें बाहर जाना पड़ा, इस वजह से कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो एक बार क्लास को जल्दी से सभी तक पहुंचा दीजिए ताकि सभी को मालूम चल सके कि वैष्णवी मैम की क्लास लाइव। ठीक है, जल्दी से शेयर करेंगे सभी तक। आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है? एक बार बताएंगे सभी। चलिए, तो हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने 90 क्वेश्चन तक कंप्लीट पढ़ा दिया था, है ना। लास्ट क्लास में जो है हमने 90 क्वेश्चन तक कंप्लीट पढ़ा दिया था, मालूम है ना सभी को? वेरी गुड। चलिए, अब क्लास शुरू करते हैं फटाफट से और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज, आज जो क्वेश्चन आपको पढ़ाने हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके जो फैक्ट दिए हैं नीचे, मतलब आपका जो डिटेल्स होगी ना आज, वो बहुत दमदार होगी और जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो डिटेल्स से ही बनेंगे। ठीक है, तो आज की डिटेल हम साथ में पढ़ते हुए चलेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के। ठीक है, हेलो मैम, कैसी हैं? बिल्कुल, हम बहुत अच्छे हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आ जाइए, क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है ना? एक बार कर देते आप लोग तो मजा आ जाता। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने यहां तक पढ़ा हुआ था। चलिए एक बार फिर से आप लोग आंसर करेंगे। चलिए, पूछा गया है रामपुरवा बुल कैपिटल कहां पर स्थित है? बताइए, रामपुरवा बुल कैपिटल कहां पर स्थित है? बताइए, नई दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में है, या फिर राष्ट्रीय भवन में, राष्ट्रपति भवन में है, या फिर पटना संग्रहालय बिहार में है? बताइए सभी लोग। हाँ, सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट से। हाँ, मतलब कि पीछे पड़ जाते हैं। अगर हमने गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग नहीं बोला है तो मैम क्यों नहीं बोला, गलती हो गई आपसे। चलिए, हाँ शाबाश, सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाइए। बिल्कुल। शाबाश, वेरी गुड। आज संख्या बहुत कम है। चलिए, फर्स्ट का आंसर आ रहा है आप लोगों का, और आप लोगों ने जो आंसर दिया है ना, ऑप्शन सी, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में इसको संग्रहित किया गया है। अब देखिए, इसको देखिए, इसकी जो डिटेल है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको समझिए, ये जो रामपुरवा बुल कैपिटल है ना, ये अशोक के 2 स्तंभों का जोड़ा है। समझिएगा, 2 स्तंभों का जोड़ा है और इसकी खोज के बारे में बहुत पूछा जाता है। 1876 में किसने की थी? कार्लाइल ने की थी। और ये जो है ना, ये अशोक के स्तंभों में प्रयुक्त 7 अन्य पशु कैपिटल में से भी एक माना जाता है। ठीक है, और वर्तमान में कहां रखा है ये हमने बात कर ली है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मेघदूतम किसकी रचना है? बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, और ये जिसने लिखी है उन्हीं की बहुत सारी रचनाएं हैं जो बहुत पूछी जाती हैं। पहले इसको पढ़िए, फिर उसको भी हम बताते हैं। ठीक है, हाँ 91 पे आइए। शाबाश, मेरा गलत हो गया, कोई बात नहीं, होने दीजिए, एक टाइम ऐसा आएगा सब सही होगा। देखिए, तो इसको मेघदूतम और रघुवंशम और भी काफी है, अभी हम बताएंगे। ठीक है, मेघदूतम हो गया, रघुवंशम हो गया और विक्रमोर्वशीयम हो गया, और भी काफी सारी है। अभी देखिए नीचे डिटेल में दिया हुआ है, ये देखिए बहुत अच्छी। इन्होंने जो है ना
7 ग्रंथों की रचना की थी और 3 जो थे ना वो महानाटक थे, इनके 3 महानाटक थे, बाकी इनके ग्रंथ थे। अब देखिए रघुवंशम की है, कुमार संभवम की है, मेघदूतम ऋतु संहार की है और माल विकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये जो लास्ट 3 देख रहे हैं आप लोग, माल विकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तीनों इनके महानाटक हैं, किनके? कालिदास के। ठीक है, बाकी जो आप लोग स्टार्टिंग के देख रहे हैं 4, ये आपके ग्रंथों में आते हैं। ठीक है, प्रथम 2 हैं आपके महाकाव्य लिखा भी है और तत्पश्चात जो 2 हैं वो खंड काव्य हैं और अंतिम 3 नाटक है। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा गया है अजंता का श्रेष्ठ कार्य किसके काल में हुआ है? बताइए जल्दी से। चालुक्य, वाकाटक, गुप्त काल, कुषाण काल। बहुत अच्छा अग्निवर्मा, बहुत अच्छा, शाबाश। हाँ बताएंगे सभी लोग। और हाँ एक चीज और, जो रात में क्लास होती है ना आपकी वेस्टर्न आर्ट की, हमने प्लेलिस्ट बना दी है। आज आपका लास्ट डे है वेस्टर्न आर्ट का, मतलब कहा जाए तो वेस्टर्न आर्ट हमने आपकी पूरी करवा दी है। ठीक है, लेकिन उसमें जो कवर लगा है वो बीपीएससी के नाम से लगा है, तो आपको परेशान नहीं होना है, आप लोगों के लिए ही है वो। ठीक है, जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, मतलब कहा जाए तो वो सभी एग्जाम्स को कवर करता है। ठीक है, तो आप लोगों को जाकर उसको पढ़ लेना है, या फिर हम एक काम करेंगे, एक हम अलग से क्लास बना देंगे। ठीक है, उसमें उस क्लास को फिर से दोबारा चलवा देंगे टीजीटी पीजीटी के नाम से। ठीक है, तो आप लोग वहां से रिवाइज भी कर लेना। ठीक है, चलिए इसका पूछा गया है अजंता। जब अजंता की बात आती है तो कौन आते हैं? बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म कहां से रिलेटेड है? गुप्त काल से, गुप्त काल से। ठीक है, अब देखिए इसकी डिटेल दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट क्या, ये सभी जानते हैं। ठीक है, इसको नहीं बताते हैं। चलिए पूछा गया है अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? हाँ बहुत अच्छा, गुप्त काल में वाकाटकों ने करवाया था। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसको बताइए क्या होगा? अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता अभी जस्ट पढ़ा है, 3 महानाटक लिखे हैं। किसने? कालिदास ने। अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम, और एक और कौन है? जल्दी से छाप दो, ऑप्शन ए हो जाएगा कालिदास। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। उदयगिरी और खांडगिरी की गुफाएं कौन से काल से संबंध रखती हैं? बताइए सभी लोग। मैम आपकी थ्योरी कहां पर मिलेगी? आप प्लेलिस्ट खोलना, आप जब प्लेलिस्ट वाले सेशन पे जाएंगे ना तो आपको पूरी थ्योरी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां पे जाएंगे ना तो मिल जाएगा। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ पर काल पूछ लिया गया है। अब आपको ये बताना है कि ये जो गुफाएं हैं ये कहाँ पर है, मेनली किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है, कर्नाटक में है, अरुणाचल प्रदेश में है। बताइए जल्दी से, ऑप्शन आपके सामने दे दिए हैं हमने। अच्छा, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, वाह, एक से ज्यादा आंसर आ रहे हैं। कहां पर है जल्दी से बताइए आप लोग। नेक्स्ट है उदयगिरी की गुफाएं कौन से धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? बताइए। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। उड़ीसा में है, याद रखना है। ठीक है, उड़ीसा में। चलिए इसको बताइए, उदयगिरी की गुफाएं कौन से धर्म से संबंधित हैं? हमने बताया था आपको मेनली जैन धर्म से है, लेकिन जो आपके आर्ट में क्वेश्चन आता है वो केवल हिंदू धर्म को ही मान्यता देता है, इसलिए आपका जो आंसर होगा यहाँ पर हिंदू धर्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैन धर्म माना है, मतलब ये दोनों ही धर्म से है। अब आपके एग्जाम में कौन सा आंसर मान ली जाए, अब कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर पूछा गया है भारतीय कला का स्वर्ण युग किसके टाइम को कहते हैं? बताओ। भारतीय कला का स्वर्ण युग सभी लोग करेंगे 96 पे, सभी लोग करिए, सभी लोग फटाफट से। भारतीय कला का स्वर्ण युग पूछा गया है, सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल, किसको कहते हैं? अपने गुप्त काल को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर मंदिरों का सबसे ज्यादा विकास हुआ है, इसलिए भारतीय कला का स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है, अगर पूछेगा, उसने पूछ लिया कि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसको कहते हैं, तो पता है किसी को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसको कहते हैं? और वही दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा कि मुगल काल में सबसे ज्यादा जो कला का स्वर्ण युग माना जाता है, या फिर कला का सबसे ज्यादा जो विकास हुआ है वो किसके टाइम पे हुआ है,
तो आंसर क्या जाएगा? इन दोनों का आंसर छापिए जल्दी से। वेरी गुड। हाँ, शाहजहां के काल में जो है वो स्थापत्य सबसे ज्यादा अपनी चरम सीमा पे था। चलिए, इसका आंसर आ चुका है। अब दूसरा बताइए कि मुगल काल में जो कला का चरम सीमा पर जो सर्वोच्च काल था वो किसके टाइम पर था? ये बताइए, कला के लिए स्वर्ण काल किसको कहते हैं? हाँ, ये है क्वेश्चन। मुगल कला का विकास जहांगीर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। रागनी वर्मा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, तो जहांगीर के काल को कला का स्वर्ण काल कहते हैं और स्थापत्य कला का स्वर्ण काल बोल दे तो किसको कहते हैं? शाहजहां को। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, अगर उसने बोल दिया कि बताइए मुगल कला का स्वर्ण काल किसको कहते हैं? किसके समय को कहते हैं? मुगल कला का स्वर्ण काल किसके टाइम पीरियड को कहते हैं? ऑप्शन दे, बताइए। शाहजहां, जहांगीर, अकबर, हुमायूं, बताइए। सभी लोग बताएंगे। मुगल कला का मुगल काल का स्वर्ण युग किसके टाइम को कहते हैं? शाहजहां के टाइम को कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है लौह स्तंभ कहां पर है? सभी लोग बताएंगे। लौह स्तंभ कहां पर है? सारनाथ में है क्या? इलाहाबाद में है? अजीमाबाद में है? नई दिल्ली में है? लौह स्तंभ, इसको किसने बनवाया था? मालूम है किसी को? इसको किसने बनवाया था? बताइए जल्दी से। और कौन सी? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, न्यू दिल्ली में है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। हाँ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाया था। ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिखा है नाम, हमें पता भी नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी होगा, ये नई दिल्ली में है। इसको किसने बनवाया था? विक्रमादित्य ने बनवाया था। ठीक है, याद रखना है। और इसकी डिटेल क्या दी है इसको देख लेते हैं। देखिए, लौह स्तंभ जो है ये दिल्ली में है। किसके निकट है ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए याद रखना कुतुब मीनार के निकट में स्थित एक विशाल स्तंभ है। और पता है ये जो लौह स्तंभ है ना, मतलब इतना पुराना है, इसके बावजूद इसमें इतनी सी भी मूर्छा नहीं दिखेगा आपको। मतलब कि वो जो लग नहीं जाता है मूर्छा बोलते हैं, वो बिल्कुल नहीं दिखेगा एक भी। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे। ठीक है, तो वही है, यह अपने आप में प्राचीन भारतीय धातु कर्म की पराकाष्ठा है। ठीक है, और किसने बनवाया है? ये लिखा है राजकुमार, किसने? राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसको निर्माण करवाया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पूछा गया है और वंश भी पूछ लिया जाता है, किस वंश से संबंधित है? तो गुप्त वंश से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते हैं, बताइए। वेरी गुड, कीर्ति स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। वेरी गुड, चलिए इसको आइए बताइए। विष्णु धर्मोत्तर पुराण, अब बताना है इसको किसने लिखा था, बताओ जल्दी से। किसके अंतर्गत नहीं आता है ये पूछा गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बिल्कुल ठीक है, देखो ये ये नहीं पूछा है इसने। ठीक है, इसमें 4 हमें देखने को मिलते हैं, वैदिक, नागर, मिस्र, सत्य। ठीक है, इस तरह से 4 चित्र हमें देखने को मिलते हैं। तो कौन नहीं मिलता है हमें? ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्णिका नहीं मिलता है। ठीक है, अच्छा किसने लिखा है इसको, विष्णु धर्मोत्तर पुराण को? जल्दी से बताएंगे। पूछा गया है चित्र लक्षण के रचयिता कौन है? सभी लोग बताएंगे चित्र लक्षणम के रचयिता कौन है? फटाफट से छापेंगे आप लोग। चित्र लक्षणम के रचयिता पूछे गए हैं आपसे। बिल्कुल, आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है राजा भयजीत। कौन है? राजा भयजीत। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ देखिए, नेक्स्ट पे आते हैं। पूछा गया है पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सबसे पहला मंदिर कौन सा है? बताओ। जलगांव में है, भीतरगांव में है, मालेगांव में है, इनमें से कोई नहीं। अब जब आप आंसर बताएंगे तो ये भी बताएंगे ये कहां पर है, जगह में भी। हाँ, सभी बताएंगे पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना
सबसे पहला मंदिर कौन सा है? बिल्कुल, कहाँ है ये? अच्छा, भीतरगांव कानपुर में है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, कानपुर में है। ठीक है। अच्छा, ललितपुर में भी एक मंदिर है ना, कौन सा मंदिर है उधर पे? जल्दी से छापो फटाफट से। ललितपुर में जो मंदिर है उस मंदिर का नाम क्या है? जल्दी से बताओ, वो उसकी विशेषता क्या है ये भी बतानी है आपको। जो ललितपुर में मंदिर है उसकी क्या विशेषता है और उसका नाम क्या है, वो किस लिए प्रसिद्ध है, ये बताना है आपको। बताइए, हाँ बताओ जल्दी से। शाबाश, वेरी गुड। किस लिए फेमस है? किस चीज के लिए? वेरी गुड। किसने बनवाया था इसको? हाँ ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है आपका, ललितपुर में है। अच्छा, किस चीज के लिए फेमस है, मालूम है किसी को? चलो आगे चलते हैं, बता दिया है आप लोगों ने। चलिए, पूछा गया है भारतीय कला का स्वर्ण युग कहते हैं, बताइए। वही क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है। ठीक है, आंसर हुआ क्या? गुप्त युग को बोलते हैं। ठीक है, पूछा गया है भारतीय कला का स्वर्ण युग हम किसे कहते हैं, बताओ। वही क्वेश्चन होंगे आपके, बस घुमाएगा, घूमना नहीं है, आंसर वही होगा। हाँ हाँ हाँ, विष्णु जी को समर्पित है। चलिए ठीक है, इसको आइए, बिल्कुल गुप्त युग वही होगा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा गया है किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया है, बताइए। किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया? गुप्त, मौर्य, ब्रिटिश, शुंग, बताएंगे सभी लोग। 403 103 सॉरी, हाँ यही है अपना आंसर, देख लिया है पहले से, ऑप्शन ए हो जाएगा गुप्त काल से। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कल फिर नेक्स्ट उठाएंगे। ठीक है, पूछा गया है भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे माना जाता है। देखना है एक ही क्वेश्चन कितना रिपीट हो सकता है, बताइए क्या होगा, सभी लोग करेंगे। हाँ चलिए, बिल्कुल आंसर आ रहा है, यही है अपना गुप्त काल। ठीक है, ये टीजीटी 2009 में पूछा जा चुका है। पूछा गया है गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है? मूर्ति कला, मंदिरों का निर्माण, चित्रकला, काष्ठ कला। 105 105 पे आइए। गुप्त काल की बता चुके हैं भाई, यही है अपना, मंदिरों का सबसे ज्यादा निर्माण होता है यही। ठीक है, आगे आलेखन कला का बहुलता से जो प्रयोग मिला है वो कहाँ मिला है? पाल शैली में, चोल शैली में, बताइए। आलेखन कला पूछा गया है आपका, हाँ सभी लोग बताएंगे आलेखन कला, बिल्कुल। आंसर की बात करेंगे, यही आपकी गुप्त शैली में मिला हुआ है। ठीक, आगे पूछ लिया है देवगढ़ का जो मंदिर है वो उत्तर प्रदेश के कहाँ है, बताओ जल्दी से। 107 पे आएंगे सभी लोग। वंश भी पूछा जाता है इसका, ठीक है, याद रखना है वंश। हाँ ठीक है, ललितपुर तो बता दिया है आपने, वंश भी पूछ लेता है, किस वंश से संबंधित है, तो ये गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। पूछा गया है लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, बताओ जल्दी से, और किसने इसको स्थापित किया था ये भी बताना है। ठीक है, सॉरी लिंगराज मंदिर नहीं, हाँ इसकी केवल स्थिति बता दीजिए, इसकी केवल स्थिति बता दीजिए, बनवाया किसने इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल। हाँ चलिए, लिंग ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है, या उत्कल दे देगा लिख के, तब भी आपका वही होगा। पूछा गया है सारनाथ का जो धमेक स्तूप है उसके निर्माणकर्ता कौन है, बताइए। 109 धमेक स्तूप को निर्माण करने वाले शासक पूछे गए हैं। हाँ हाँ, भुवनेश्वर उड़ीसा में है, केसरी ने बनवाया। वेरी गुड, बहुत अच्छा, इसको बताइए। 109 पे, हाँ ये याति राजा केसरी ने, वेरी गुड, बहुत अच्छा, इसको बताइए। हाँ, धमेक स्तूप पूछा गया है और ये गुप्त वंश ने बनवाया है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं।
आयरन पिलर कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ चुके हैं, वहां हमने हिंदी में पढ़ लिया था और यहाँ इंग्लिश में लिख के आ गया है। वही है आपका लौह स्तंभ, चंद्रगुप्त ने जो बनवाया था। ठीक है, हाँ चलिए आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देवगढ़ का जो विष्णु मंदिर है ये कब बनना शुरू हुआ था, बताओ। याद रखना है, ये जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ना, ये विष्णु भगवान के लिए है। ठीक है, अब पूछा गया है कब बनना शुरू हुआ था, सभी बताएंगे 111 का। हाँ, वेरी गुड, हाँ 5वीं शताब्दी में। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर दिया है, 5वीं शताब्दी में। ठीक है, नेक्स्ट है पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर पर मतलब किस स्थान पर बनवाए थे, कांची, एहोल, महाबलीपुरम, चेन्नई, कहां पर बनवाए थे पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर, रथ वाले मंदिर पूछे हैं, बताओ। ऑप्शन ए बता रहे हैं कांची में, अच्छा कांची में बनवाए हैं, हाँ महाबलीपुरम में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, महाबलीपुरम में बनवाए हैं। ठीक है, मद्रास के पास में। नेक्स्ट है कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर है, बताओ जल्दी से। सित्तनवासल, सिगरिया, जोगीमारा, खजुराहो, 113 है। कंदरिया महादेव मंदिर 113 पे आइए। तो क्या होगा, ये कहाँ है कंदरिया महादेव का, ये है अपने खजुराहो में। ठीक है, और खजुराहो के जो मंदिर बनवाए हैं वो किसने, चंदेल शासकों ने। ठीक है, नेक्स्ट है गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है, मूर्ति कला है, मंदिरों का निर्माण है, चित्रकला है, काष्ठ कला है, 114वें पे आइए फटाफट से। हाँ सभी बताएंगे, गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है, 114 पे आएंगे, बिल्कुल बहुत अच्छा, शाबाश। आंसर की बात करेंगे, क्या है, वही है, पढ़ चुके हैं, मंदिरों का निर्माण है। ठीक है, ये सब टीजीटी के क्वेश्चन है इसलिए आपको आसान लग रहे हैं, आप लोग सब पढ़ चुके हैं। पूछा गया है फिर वही क्वेश्चन है, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, बताओ। जैन दे दे या हिंदू, दोनों ही होगा। ठीक है, अब ये एग्जामिनर के ऊपर है, देखो यहाँ हिंदू दे दिया है, पीछे जैन धर्म दे दिया था। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं ये लोग। ठीक है, तो आज हम जो हमारा चैप्टर है ना वो यहीं तक होता है। ठीक है, इसमें केवल 115 क्वेश्चन ही थे जो इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, और जो नेक्स्ट चैप्टर होगा कोई वो होगा गुफाओं की चित्रकला। हाँ, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ना वो नेक्स्ट चैप्टर होगा गुफाओं की चित्रकला। अब कल से आपकी गुफाएं स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अब आपको गुफाओं का टेस्ट देना है कल से। ठीक है, हर क्वेश्चन एकदम रामबाण होगा। ठीक है, आज हमें इसलिए नहीं लगाया है एक्स्ट्रा ये वाले, मतलब गुफाएं स्टार्ट करनी थी इसलिए आज हमने एक्स्ट्रा नहीं लगाई है, क्योंकि ये नए सिरे से ही स्टार्ट की जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जो गुफाएं है ना वो एक अहम रोल निभाती हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके इन्हीं गुफाओं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इनको कल से ही स्टार्ट करेंगे। हम सोच रहे थे कि आज से ही करें, लेकिन ये था कि अगर आज से कर देंगे तो पूरा मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो कल से ही इसको स्टार्ट करेंगे। और हाँ एक चीज और, जो आपकी क्लास चलती है ना रात में 8 बजे, उसको जरूर देखना है। क्यों देखना है, जो आपके ये वेस्टर्न आर्ट चलती है ना 8 बजे, उसको जरूर देख लेना। जो टीजीटी वाले बच्चे हैं और पीजीटी वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए रामबाण है। बाद में मत बोलना कि मैम आपने वेस्टर्न नहीं करवाया है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो हमें पता है कहाँ से आना है। और वही सीरीज, ज्यादा वीडियो नहीं है उसमें, लगभग 11-12, मात्र 12 वीडियो है। 12 वीडियो से ही आपका वेस्टर्न फंस जाना है। ठीक है, आप लोग फालतू थ्योरी के चक्कर में ना रहो कि हम इतनी थ्योरी पढ़ लें, पूरा रामायण पढ़ लें, महाभारत पढ़ लें, इतने से हमारा फंस जाएगा। वो सब पढ़ना अलग बात है, पढ़ लेना, उसको भी पढ़ लेना, लेकिन जो क्वेश्चंस हमने करवाए हैं वेस्टर्न में उनको जरूर पढ़ लेना, उनको मत छोड़ना। ठीक है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो सीधे आपके एग्जाम में फंसेंगे। ठीक है, हालांकि हम उसको बार बार रिवाइज करवाते रहेंगे आपके सामने, ताकि रिवीजन होता रहे टाइम टू टाइम। ठीक है मैम, क्विज नहीं हो रहा है।
मैम रिवीजन अच्छे से हो रहा है, हाँ इतनी बार पढ़ा देंगे हर चीज को कि बिल्कुल रट जाएगा आप लोगों को। जी मैम नाइस क्लास। मैम क्विज नहीं हो रहा है, परेशान मत होइए, क्विज हम करवा देंगे रात में, ठीक है 10 बजे होता है। इस टाइम पर रवि सर पता नहीं क्या हो गया है, वो करवाते ही नहीं है, ठीक है। और कल से फुल टेस्ट होना है आपका, कौन सा, गुफाओं की चित्रकला से, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में बढ़िया मजेदार तरीके से आना है सभी को, और मतलब इसको बिल्कुल ऐसे देना है जैसे आपका फुल टेस्ट हो रहा है। अगर गुफाओं से क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करेंगे एग्जाम में, ठीक है। बस वही आपका कल हम फुल टेस्ट लेंगे गुफाओं की चित्रकला से, इसलिए पढ़ के आना, ठीक है। पहले से टॉपिक बता दिया है आपको। मैम आपके पढ़ाने की शैली बहुत बहुत अच्छी है। मैम कुछ मौखिक ही पूछ लीजिए इसी से। अच्छा मौखिक पूछ ले। अच्छा बताओ बाघ की गुफाएं कहाँ हैं और कौन सी नदी के किनारे हैं और कौन से जनपद में है, बताइए जल्दी से। इसकी खोज किसने की थी, बताइए जल्दी से फटाफट से। बाघ के बारे में छाप दो सभी लोग फटाफट से, चलो पूछते हैं आज हम क्वेश्चन। अच्छा मध्य प्रदेश में है, चलिए एक क्वेश्चन आ गया है, मध्य प्रदेश में है बाघ की गुफाएं, चलो ठीक है। कौन सी पर्वत श्रृंखला में है ये भी बताओ। हाँ धार जिले में है, एक और आ गया आंसर। हाँ बाघनी नदी के किनारे है, ठीक है। डेंजर फील्ड ने इसकी 1818 में खोज की थी, वेरी गुड। पहाड़ी का नाम बताओ जल्दी से, कौन सी पर्वत श्रेणी में है, कौन सी नदी के तट पर है। ये बागनी नदी, ठीक है। बागनी नदी तो बता दिया आपने, लेकिन आपको बताना है बागनी नदी जो है वो मेन किस नदी की सहायक नदी है, बताओ। हाँ विंध्याचल पर्वत में है, वेरी गुड। नदी का नाम बताओ जल्दी से। हाँ नर्मदा नदी की सहायक है, चलो वेरी गुड बहुत अच्छा। अच्छा इसका अन्य नाम बताओ, जो आपकी बाघ की गुफा है इसी को अन्य किस नाम से जानते हैं, जल्दी से छापो फटाफट से, फटाफट से बताएंगे आप लोग। सभी लोग बताएंगे। चलिए अच्छा कलियन है, वेरी गुड कलियन है। और इसी को हम पंच पांडु भी बोलते हैं, याद रखना है, पंच पांडव की गुफा भी इसको बोलते हैं, ठीक है याद रखना है। चलिए अच्छा बताओ इसका जो विस्तृत प्रकाशन किया था वो किसने किया था, बाघ की गुफाओं का विस्तृत प्रकाशन करने वाले कौन है, जल्दी से नाम बताएंगे। इसका जो विस्तृत परिचय दिया था हमको, हाँ बताइए जल्दी से फटाफट से। पंच पांडु, वेरी गुड चलो। हाँ 9 गुफाएं हैं बाघ में, ठीक है वेरी गुड बहुत अच्छा याद दिलाया। इसका जो विस्तृत प्रकाशन दिया था ना वो डॉक्टर इम्फे ने दिया था, किसने, डॉक्टर इम्फे ने दिया था, ठीक है। कल जब पढ़ाएंगे ना बिल्कुल दमदार तरीके से मजा आएगा, ठीक है। हाँ ठीक। हंटर यहाँ कहाँ से आ गया भाई, हंटर तो वहां पे थे पीछे पांडव की गुफा में, हाँ वहां दूसरी जगह थे वो थी, ठीक है। हाँ वेरी गुड। हाँ एक को रंग महल बोलते हैं, वेरी गुड बहुत अच्छा। चलो अच्छा बाघ गुफा के पास में एक प्राचीन मंदिर भी मिलता है, उस मंदिर का नाम पता है किसी को, बताओ जल्दी से। हाँ हंटर जो है वो पंचमढ़ी में है, हंटर और एक और थे, क्या नाम था उनका, नाम नहीं आता रहा। वेरी गुड बहुत अच्छा। देखिए बाघेश्वरी देवी का मंदिर जो है वो बाघ गुफा के पास में है, ठीक है। जब कल पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। वेरी हेल्पफुल क्लास मैम, थैंक यू, यू आर गुड टीचर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ डीएच गार्डन थे, ठीक है। इन्होंने कब 36 में किया था कि 34 में, जल्दी से छाप के बताओ। हंटर ने कब की थी और डीएच गार्डन ने कब की थी खोज, पंचमढ़ी की, छापो जल्दी से। अब बात आई है तो यहीं पे हो जाए सब, बताओ जल्दी से। गार्डन ने कब की थी और हंटर ने कब की थी खोज, जल्दी से बताएंगे। बताइए जल्दी से। हंटर ने 32 में की थी, गार्डन ने 36 में की थी, वेरी गुड बहुत अच्छा शाबाश।
चलिए ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। कल बिल्कुल अच्छे से जुड़ना है, और कल क्या चलना है आपका, गुफाओं वाला टॉपिक है आपका। ठीक है, चलिए तो एक बार दिल उड़ा दीजिए जल्दी से, और लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, पसंद आ रही हो तो। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, चलिए ऑफ करते हैं। ठीक है।